हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है अंतरराष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इस्कॉन की ओर से। आज के गीता पे चर्चा सेशन बहुत दिनों बाद कर पा रहे हैं हम लोग गीता पे चर्चा। शुरुआत करते हैं मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो गीता पे चर्चा में आपका स्वागत है, जिसमें हम हाफ एन आवर्स के सेशन में शॉर्ट में हफ्ते में हाँ, इसमें एडमिट करने की जरूरत नहीं होती। ओके, आवाज आ रही है ना क्लियर? आई होप ऑडियो वीडियो और स्क्रीन तीनों क्लियर होगा। अगर कोई दिक्कत है तो आप चैट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, तो गीता पे चर्चा में हम भगवत गीता को गहराई से समझने की प्रयास करते हैं। ना केवल श्लोक को पढ़ते हैं, बल्कि अलग अलग आचार्यों की कमेंट्री के द्वारा कैसे ही हमारे लाइफ में रेलेवेंट है इसको समझने का प्रयास करते हैं। ओके, तो अभी तक हम भगवत गीता के 2 अध्यायों के पहले अध्याय को पूरा पढ़ चुके हैं और सेकेंड अध्याय के 13 श्लोक पढ़ चुके हैं। तो आज हम 14 श्लोक से शुरू करेंगे। ये सारे वीडियो की रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, इस्कॉन कटक चैनल पे। ऑलराइट, सो विल स्टार्ट विद वर्स 14। आपके स्क्रीन पर है। ये have to keep yourself mute। हाँ, तो मेरे पीछे दोहराइए, अपने आप को म्यूट रखते हुए अपने अपने स्थान से दोहरा सकते हैं, स्क्रीन पे है। ठीक है। मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगम अपायनो अनित्य तम स्थितिक्षव भारता। तो अभी तक अगर आप मिस किए हैं तो कोई बात नहीं, अभी तक भगवत गीता की कोर नॉलेज शुरू नहीं हुई है। चैप्टर 1 में बेसिकली उसको विषाद योग भी बोलते हैं कि अर्जुन बता रहे हैं कि वो क्यों ये युद्ध नहीं लड़ेंगे। 5 मुख्य कारण उन्होंने बताया कि मैं वाई आई विल नॉट फाइट, है ना। तो अर्जुन जो कि सबसे धुरंधर, सबसे अद्भुत धनुर्धर है, ही इज द बेस्ट वॉरियर। लेकिन ये भौतिक संसार ऐसा है कि बेस्ट को भी वर्ष बना सकता है। जो अर्जुन, जिनको एक बार उनके बड़े भाई युधिष्ठिर ने किसी कारण से बोल दिया था कि अर्जुन तुम ये गांडीव को छोड़ दो, तो अर्जुन को इतना गुस्सा आया था, आंखें जल गई थी, और क्रोध में उसने कहा था कि युधिष्ठिर भैया, अगर आपकी जगह पे कोई और ये बात बोला होता तो उसकी गर्दन में काट देता। मुझे मेरे गांडीव से कोई अलग करने की बात बोले मैं सहन नहीं कर सकता। तो इतना अर्जुन का पैशन था। लेकिन एक स्थिति ऐसी आ गई जब द्वंद्व हो गया कि गांडीवम श्रम सते हस्तात, खुद अर्जुन अपने हाथों से पसीने के मारे गांडीव निकल रहा है। इतना वो डिसइल्यूजन्ड, इतना कंफ्यूज्ड, इतना डीमोटिवेटेड वो हो गया था। तो भगवान सेकंड चैप्टर में उनको ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो पहले 13 श्लोकों में बेसिकली भगवान ने बताया है कि आत्मा और शरीर में क्या अंतर होता है। अब आगे भगवान बताने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन को कैसे वो सही पोजीशन में लाए। ठीक है, तो भगवान ने कहा, ये भगवान 14वें श्लोक में बोलते हैं, मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय, हे कुंती पुत्र। स्पर्श जैसे हम बोलते हैं ना, टच। और ये जो वर्ड है मात्रा, इसके 2 मीनिंग निकाले जा सकते हैं। एक तो होता है मात्र, मेयर, ओनली, और मात्रा, क्वांटिटी। तो मात्रा स्पर्शस्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। पहले एक बार हम लोग इसका जो है ट्रांसलेशन पढ़ लेते हैं।
आपके स्क्रीन पर है, मैं हिंदी में अनुवाद करता हूं। हे कुंती पुत्र, सुख और दुख के कब जो इस संसार में प्रदर्शन होता है, जो हमारे जीवन में सुख और दुख आते हैं, ये अस्थाई है। और जैसे इनका आना अस्थाई है, वैसे इनका जाना भी अस्थाई है। जैसे कि शीत और ग्रीष्म ऋतु आती जाती रहती है, ये सभी सुख और दुख इंद्रियों के इंद्रियों विषयों के मिलन से पैदा होते हैं। इसलिए हे भरत पुत्र, व्यक्ति को इन्हें सहन करना सीखना चाहिए, इनके द्वारा व्यथित नहीं होना चाहिए। तो भगवान क्या बोल रहे हैं कि ये तो आपने बहुत बार सुना होगा जीवन में, कि देखो जीवन में कोई कष्ट आता है, किसी की कोई डेथ हो जाती है, लाइफ में कोई समस्या चलती है, तो लोग हमें क्या बोलते हैं? चिंता मत करिए, सब ठीक हो जाएगा, समय बड़ा बलवान है। एक आपने स्टोरी सुनी होगी बहुत फेमस, कि एक बार एक राजा, बहुत बुद्धिमान राजा थे, लोग कहते हैं विक्रमादित्य का है, पता नहीं किसका। तो उसके बहुत सारे चतुर मंत्री सब बैठे हुए थे। तो एक कवि वहां पर आया, एक पोएट आया, उसने कहा, राजन, मैंने सुना है कि आपके राज्य में बहुत बुद्धिमान लोग हैं सब, तो मुझे एक बात बताइए, मेरी एक पहेली है, मेरा एक आपसे प्रश्न है। राजा ने कहा, पूछिए। बोलिए, दो लोग हैं, एक व्यक्ति जो है बहुत प्रसन्न है, बहुत खुश है वो लाइफ में, उसकी लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, और वहीं दूसरी ओर एक व्यक्ति जो है बहुत निराश है, आत्महत्या करने के स्तर पे आ चुका है, बिल्कुल सुसाइडल टेंडेंसी चल रही है। मैं ऐसा क्या एक वाक्य बोलूं, सेम वाक्य, दोनों को एक ही वाक्य बोलना है, मैं ऐसा क्या वाक्य बोलूं जिससे जो व्यक्ति खुश है वो तुरंत दुखी हो जाए, और जो दुखी है वो तुरंत सुखी हो जाए? ऐसा क्या वाक्य मैं बोल सकता हूं? तो ऑनलाइन कोई बताना चाहेंगे अनम्यूट करके, अगर आपने ये पहले से नहीं सुना हुआ हो तो, कि आपको ऐसा एक वाक्य बोलना है कि जो सुखी है वो दुखी हो जाए, और दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए उसको सुन के। ऐसा आप क्या बोलेंगे? ऑफ कोर्स अगर आपने ऑलरेडी सुन रखा है तो फिर हाँ, अनम्यूट करके बोल सकते हैं, यस। जिन्होंने नहीं सुना हुआ है, अब सुना हुआ है तो फिर तो फर्स्ट टाइम के लिए इंटरेस्टिंग है ये। ठीक है, कोई बात नहीं। अब जिसने सुना हुआ है वो बता दीजिए, कोई अगर इस कहानी को हरे कृष्ण प्रभु मैं बताऊं? हाँ बोलिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हम्म। जी, मेरा एक थॉट आ रहा है कि जैसे सपोज दोनों जो व्यक्ति है, एक पर्सन को जानते हैं, एक व्यक्ति का उससे दुश्मनी है और एक का उससे अटैच है। तो नो नो नो, आप उनको ये इसके पता पीछे आपको चलता है कि पृष्ठभूमि नहीं उन बनाना दोनों है, को ये आपको पता एक ही चलेगा वाक्य कि बोलना है, यस। ओके, एनीवे इट्स ओके, लेट्स गेट टू द मेन टॉपिक। हरे कृष्णा रोज दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हाँ, यस। एक वक्त भी चला जाएगा। क्या है? हाँ, यस, माता जी ने सही कहा, दिस टू शेल पास, यह वक्त भी चला जाएगा। तो कोई व्यक्ति जो है बहुत खुश है, उसके लाइफ में सब बढ़िया चल रहा है, 4 दिन की जवानी जी रहा है, सब कुछ अच्छा है, उसके पास सारी सुविधाएं हैं, तो हम उसको याद दिलाएं कि बेटा ये ज्यादा दिन तक नहीं चलेगा, है ना? तो उसको एहसास हुआ कि ये जो सुख है क्षणिक है। ऐसे ही कोई व्यक्ति बहुत दुखी है, तो दुख भी हमेशा नहीं रहेगा। अगर अभी रात है, इस समय यहाँ पर रात है ना हर जगह पे, तो सुबह भी होगी ही, और सुबह है तो रात होगी ही, है ना? तो एक ही वाक्य से हम समझा सकते हैं कि कैसे भगवान ये बोल रहे हैं। जैसे हम लोग जनरली बोलते हैं हमको दुख को सहन करना चाहिए, कोई बात नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत करो, ऐसा लोग बोलते हैं ना। पर भगवान ना केवल दुख को सहन करने का बोल रहे हैं, बोले सुख को भी सहन करो, है ना? तो ये अंतर है योगी और भोगी में, ये अंतर है स्पिरिचुअलिस्ट और मटेरियलिस्टिक में। मटेरियलिस्टिक व्यक्ति क्या होता है, सिचुएशंस के द्वारा उसकी हैप्पीनेस परसीव होती है, क्या क्या उसके पास क्या क्या रिसोर्सेज हैं, कौन कौन से पर्सन हैं, क्या क्या सिचुएशन है, उसके हिसाब से वो हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस को परसीव करता है। पर स्पिरिचुअलिस्ट क्या है, वो सिचुएशंस के द्वारा, लोगों के द्वारा, वस्तुओं के द्वारा ज्यादा प्रभावित नहीं होता। प्रभावित तो वो भी होगा क्योंकि वो इस संसार में रह रहा है, पर ज्यादा नहीं,
है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि जैसे अभी देखिए गर्मी का मौसम आ गया है ना। तो अभी हम सब लोग पंखा चलाते हैं, एसी चलाते हैं, है ना। कितना अच्छा लग रहा है ये पंखा, कितना सुख दे रहा है हमको ये पंखा। लेकिन यही 6 महीने बाद, 7 महीने बाद जब सर्दी आएंगी, तो यही पंखा हमें दुख का कारण होगा। यही ठंडी हवाएं हमको कष्ट देंगी। तो कहने का तात्पर्य है कि इस संसार की कोई भी वस्तु परमानेंट सोर्स ऑफ हैप्पीनेस या परमानेंट सोर्स ऑफ डिस्ट्रेस नहीं है। केवल उसका समय होता है ना। अभी कहते हैं ना, एवरी डॉग हैज इट्स डे। हर चीज का एक समय होता है। तो भगवान अभी अर्जुन को समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि अर्जुन, जो तुम्हारे तुम्हारे अंदर जो चिंता है, तुम्हारे अंदर जो दुख है कि मैं क्या करूं, सामने युद्ध लड़ूं या फिर मैं भाग जाऊं या फिर मैं अपने ही लोगों को मार दूं, क्या करूं, बड़ा दुखमयी स्थिति है। तो भगवान बोल रहे हैं धीर व्यक्ति को जो है इसको सहन करना चाहिए। तम स्थितिक्षभ भारत। इसमें एक और बात यह है, देखिए अर्जुन को दो नामों से बुलाया गया है। एक तो भारता, है ना, और दूसरा कौन्तेय। तो क्यों ऐसा, क्यों क्यों? पहले भी ऐसा हो चुका है, एक बार एक श्लोक में बताया था। कोई बताना चाहेंगे ऐसा क्यों? क्यों उनको अलग अलग नामों से बुलाया जा रहा है? इसका क्या सिग्निफिकेंस है? कोई बताना चाहेंगे? अनम्यूट करके बोल सकते हैं। नेविगेट सारा के रखे हो थर्ड पे रहेगा फास्ट चार्जिंग नहीं है तेरे फास्ट चार्जिंग है ओके विकास, यू हैव टू म्यूट योरसेल्फ। और कोई बताना चाहेंगे? ऑल राइट, नो प्रॉब्लम। तो देखिए पहले बोल रहे हैं अर्जुन को कौन्तेय यानी कुंती पुत्र, और फिर भारता यानी भरतवंशी। तो उनके पैटर्नल और मैटरनल, उनके पैतृक और माता के साइड की जो लीनेज है, जो उनका परंपरा है, दोनों को याद दिला रहे हैं कि अर्जुन तुम कुंती देवी के पुत्र हो। तुम उस महान तपस्विनी, उस महान भक्त के पुत्र हो जिसने कितना कुछ सहन किया है। और तुम भरतवंशी हो जो सहन करते आए हैं। रघुकुल रीत सदा चली आई, है ना, प्राण जाए पर वचन न जाए, है ना। तो उनको उनका बैकग्राउंड भी याद दिला रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि आप कोई पहले व्यक्ति हो जो ये कर रहे हो। आपके परिवार में ये लोग करते आए हैं, परंपरा में ये लोग करते आए हैं, है ना। तो और बोल रहे हैं एक और जो खास बात यहाँ पे कि आगम अपाइनो अनित्यस, है ना। जिस तरीके से ये सुख और दुख जीवन में आते हैं, जैसे देखिए हम में से कोई भी व्यक्ति भगवान के पास जाके बोलता है क्या, हे प्रभु मेरे जीवन में थोड़ा दुख दीजिए, मेरे जीवन में दुख लाइए, कष्ट लाइए। हम कोई ऐसे नहीं बोलते हैं, है ना। कुंती देवी ने एक बार ऐसी प्रार्थना की थी, पर उनका स्तर बहुत ऊंचा है, हम उनको जो है इमिटेट नहीं कर सकते, नहीं तो फिर हम बहुत भारी पड़ जाएगा हमको। ऐसा असलियत में हुआ एक बार एक्चुअली। हमारे मायापुर मंदिर में जो नृसिंह देव का विग्रह है, स्थाने नृसिंह, क्योंकि नृसिंह देव के बहुत सारे रूप होते हैं, उसमें उग्र नरसिंह देव बहुत फियर्स माने जाते हैं जब नरसिंह देव गुस्से में है। ऐसे कई बार नरसिंह देव थोड़े सौम्य भी होते हैं, जैसे योग नरसिंह, है ना, इत्यादि। लेकिन उग्र नरसिंह बहुत फियर्स फॉर्म होता है। उसमें भी सबसे फियर्स फॉर्म होता है स्थानीय नरसिंह। मतलब जब भगवान नरसिंह देव पिलर फाड़ के निकले थे, उस समय वो जितने गुस्से में थे उतना वो कभी नहीं थे, क्योंकि उनके प्रिय भक्त छोटे से बच्चे प्रहलाद को मारने का प्रयास हो रहा था। भाई हमारे सामने ही कोई हम छोटे बच्चे को मारने का प्रयास करेगा, कितना हमें गुस्सा आएगा। अब यहाँ तो भगवान स्वयं जो हर चीज में अल्टीमेट है, गुस्से में भी अल्टीमेट। तो जब उन्होंने देखा कि मेरे भक्त के ऊपर अत्याचार की सारी सीमा क्रॉस हो गई, तो जो वो गुस्से में थे, तो उस रूप की पूजा होती है इस्कॉन के मायापुर मंदिर में। बहुत ही ये वाइब्रेंट विग्रह है, बहुत लोगों की इच्छाएं पूरी करता है इत्यादि। लेकिन इसकी डेटी वर्शिप, इसको वर्शिप करना बहुत मुश्किल भी है। दुनिया में केवल ऐसे 3 या 4 विग्रह है बस। आंध्र प्रदेश के गांव में ऐसा विग्रह था, उसकी अच्छे से वर्शिप नहीं हुई तो सारा गांव जला दिया नरसिंह देव ने, गांव का गांव जल गया। क्योंकि इस डेटी की वर्शिप केवल नैष्ठिक ब्रह्मचारी कर सकते हैं, बहुत सारे नियम कायदे हैं। एनीवे, तो एक 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 डिवोटी थी, एक माता जी थी। तो उनके जो गुरु थे उनकी तबीयत बहुत खराब थी, हेल्थ खराब थी। तो इनके अंदर हृदय में अभी वो उतनी भक्ति थी नहीं, लेकिन बातों बातों में, भावनाओं में बह के उन्होंने प्रार्थना कर दी कि प्रभु
मेरे गुरुजी ठीक हो जाएं और उनका सारा पाप मैं उन, क्योंकि क्या होता है, गुरु को सारे शिष्यों का पाप लेना पड़ता है ना। तो इसलिए कई बार गुरुओं की तबीयत खराब हो सकती है। शिक्षा गुरु बनना कोई मजाक की बात नहीं है। तो उन्होंने ऐसे बोल दिया कि प्रभु मेरे गुरुजी ठीक हो जाए और उनके जो भी कष्ट हैं, जो भी बीमारी, मुझे दे दीजिए। तो इन्होंने बोल तो दिया, लेकिन 3-4 दिन के भीतर ही उनकी तबीयत बहुत मतलब बहुत उनको समस्या होने लगी। हाँ, सैलाइन वैलाइन चढ़ा के आई, सांस लेने में दिक्कत हो रही, ये हो रहा है। तो वापस वो गई 4-5 दिन बाद, और जो पुजारी है वहां पर, प्रभुपाद जी के शिष्य फेमस, उनको बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो उन्होंने बोला कि हमको जेन्युइन प्रार्थना करनी चाहिए, है ना। हमारे गुरु महाराज बोलते थे, इफ यू आर अ चाइल्ड एक्ट लाइक अ चाइल्ड। जैसे नहीं होते छोटे बच्चे जो वो बाल ऊपर करके चश्मा लगा के डायलॉग बाजी करते रहते हैं, है ना, वो दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े हो चुके हैं, है ना, लाइक दैट। तो हम लोग तो जानबूझ के दुख नहीं मांगते, लेकिन कुंती महारानी ने मांगा था। लेकिन हम लोग दुख नहीं मांगते तब भी हमारे जीवन में दुख आता है, बिना मांगे दुख आता है। तो जब बिना मांगे दुख हमारे जीवन में आता है, तो बिना मांगे सुख क्यों नहीं आएगा, ये यहां पर बोला जा रहा है। नो वन वॉन्ट्स टू बी इन डिस्ट्रेस, नो वन वॉन्ट्स टू सफर, स्टिल वी सफर, देन व्हाई वोंट वी गेट हैप्पीनेस ऑल्सो। तो ये हमको समझना है कि पुराने जन्मों के कर्मों के हिसाब से, प्रारब्ध के हिसाब से हमें प्लस और माइनस पॉइंट मिलते रहेंगे, है ना। तो उसके लिए इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए जा रहे हैं कि योगी को चाहिए कि वो इन सबको टॉलरेट करे, है ना। तो प्रभुपाद जी अब एग्जाम्पल दे रहे हैं। ये सारे एग्जाम्पल अलग अलग शास्त्रों में है, धर्म शास्त्रों में है, या आचार्यों की कमेंट्री में है। तो योगी का मतलब ये नहीं है जो भैया छोड़ो घर बार चले जाओ हरिद्वार, नहीं। कोई भी व्यक्ति जो योग साधना कर रहा है, जो भगवान से मिलने का प्रयास कर रहा है। तो पहला एग्जाम्पल दिया जा रहा है कि जब हम देखते हैं, जैसे कुंभ मेला का टाइम आता है ना। तो जो इस समय जनवरी फरवरी के मौसम में जो माघ का महीना होता है, इस समय जो कुंभ का मेला होता है, ये इलाहाबाद में होता है, प्रयागराज में। तो उस समय बहुत भयंकर ठंड होती है, कभी कभी नेगेटिव में टेम्परेचर होता है। ऐसी भयानक ठंड में जो योगी लोग हैं, वो क्या करते हैं, सारी रात गंगा जी में आधा खड़े रहकर, आधा कमर तक पानी गंगा जी का रह के अपना जप करते हैं, योग साधना करते हैं, है ना। कितना सहन करना पड़ता होगा। और एक और एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे इसी के बाद, जैसे ये तो हो गया माघ मेला में, सर्दियों में। जब ये मेला उज्जैन में होता है, उज्जैन में जब कुंभ का मेला होता है, हमने खुद देखा है अपने जीवन में, 2016 का कुंभ मेला, और अब 2028 में होगा। उसको बोलते हैं सिंहस्थ, क्योंकि वो जब सूर्य सिंह राशि में आता है तब वो मेला होता है। तो वो होता है मई के महीने में, अप्रैल में। अब उज्जैन में भयानक गर्मी होती है नॉर्मली भी, और अप्रैल मई में तो इट लू चलती है, इट्स अनटॉलरेबल। ऐसी भयानक गर्मी में दोपहर के 1, 2, 3 बजे योगी लोग बैठ जाते हैं जमीन पर और चारों तरफ आग लगा लेते हैं, और उसमें बैठ के वो साधना करते हैं। तो कितनी कठिनाई है। लेकिन ये तो हो गए, चलो, जो अष्टांग योगी हैं, जो मतलब क्रिया योग करते हैं इत्यादि, उनका तो प्रिंसिपल ही है कि बहुत ज्यादा तपस्या। लेकिन एक साधारण, मान लीजिए कोई इस महिला है जो अपने घर में अपने परिवार के लिए भोजन बना रही है, तो उसका एग्जाम्पल भी दिया गया है शास्त्र में, है ना। क्योंकि पहले तो एलपीजी सिलेंडर तो था नहीं, ये इंडक्शन कुकर। तो क्या है, चूल्हे में आपको भोजन बनाना है। अब चूल्हे में कंडा होगा, है ना, काऊ डंग है, या लकड़ी है, या कोयला है, जो भी है। तो वैसे ही गर्मी काफी होती है उसके पास। तो मई जून का महीना है, भयानक गर्मी चल रही है, दोपहर का टाइम है। ऐसे समय में उस महिला के लिए कितना कष्टकारी होता होगा उस आग के सामने बैठना। फिर भी वो करती है, क्यों? क्योंकि उसकी ड्यूटी है, वो प्रेम करती है अपने परिवार को, और वो उनको भूखा नहीं देख सकती। तो इसी प्रकार से यहाँ पे भगवान समझा रहे हैं कि देखो, क्षत्रियों का ये बहुत बड़ी ड्यूटी है कि क्षत्रिय जो है, सोल्जर जो है, वो उसको ये प्रेरोगेटिव नहीं दिया गया है, उसके पास ये ऑप्शन नहीं है कि वो समय काल परिस्थिति के अनुसार अपना धर्म चुने। सोल्जर इज ऑलवेज ऑन ड्यूटी, जैसे कहते हैं ना। ये नहीं भाई, कोई सोल्जर छुट्टियों पे घर आया है, तो मान लीजिए उसके टाउन में जो है कोई आतंकवादी लोग घुस गए, तो ये नहीं कि भाई वो कुछ करेगा ही नहीं, अपन को क्या, अपन तो छुट्टी पे है, नहीं। रियल सोल्जर विल डू समथिंग अबाउट इट, है ना।
तो ऐसे ही अर्जुन जो है वो एक सोल्जर है, वो एक राजा है, वो एक क्षत्रिय है, उनका कार्य है अन्याय के विरुद्ध लड़ना। तो केवल क्योंकि उनके परिवार के लोग दूसरी पार्टी में हैं तो अपने परिवार का जो है खून नहीं बहाना चाहते, इस कारण से ऐसा करना तो ठीक नहीं है ना। तो उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी चाहिए, ये बात उनको बताई जा रही है। इसी श्लोक में विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर भी यही बात बता रहे हैं, उनकी कमेंट्री है कि अर्जुन को केवल कि मैं दुखी हो जाऊंगा ये सोचकर अपना कार्य छोड़ना ठीक नहीं होगा, है ना। और नोट्स में हमने देखा था पहले कि ये तो चलिए हम इसको नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो इस श्लोक के ऊपर किसी का अगर कोई प्रश्न है, कोई टिप्पणी है तो कह सकते हैं, क्योंकि गीता पे चर्चा सेशन हम लोग एग्जैक्टली 9 बजे खत्म कर देते हैं। तो कोई कुछ कमेंट करना चाहते हैं या कुछ शेयर करना चाहते हैं या कोई क्वेश्चन करना चाहते हैं तो बोल सकते हैं इस पर्टिकुलर श्लोक पे जो आज हमने चर्चा की। सो वी हैव टू लर्न टू टॉलरेट बिकॉज इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा मत सोचिए आप कि अगर आप भक्ति में आ गए हैं, जैसे कई बार लोग सोचते हैं, पता नहीं यहाँ पर जो डिवोटी जिन्होंने मुझे क्वेश्चन पूछा था जस्ट अभी 15 मिनट पहले, वो है कि नहीं आज, कि हम तो भक्ति कर रहे हैं फिर हमारे जीवन में कष्ट क्यों आ रहे हैं, फिर भक्ति करने का फायदा क्या हुआ। तो कृष्णा डज नॉट प्रॉमिस अस ए stormless sea, he promises us an unsinkable ship, है ना। भगवान ये नहीं बोलते हैं कि जब तुम इस यात्रा पे जाओगे तो कोई तूफान नहीं आएंगे, कोई कष्ट नहीं आएंगे। भगवान ही बोल रहे तुम्हारा जहाज नहीं डूबने दूंगा मैं। भगवान ने क्या बोला, कौन्ते प्रतिजानी ही नामे भक्ता प्रणश्यति, कि हे कुंती पुत्र मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। कष्ट तो उसको भी बहुत सारे झेलने हैं। तो देखिए ये मिसकंसेप्शन आप बिल्कुल मत रखिए कि अगर आप इस्कॉन में आ गए, आप भक्ति कर रहे हैं, आप माला कर रहे हैं, आप हरि नाम ले रहे हैं तो आप बीमार नहीं होंगे, आप बूढ़े नहीं होंगे, आपको लोग इस दुनिया में कोई कष्ट नहीं देंगे, आपको धोखा नहीं मिलेगा, आपकी नौकरी कभी नहीं जाएगी या कुछ भी हो सकता है ना। जैसे कि बारिश हो रही है, सारे कटक में अगर बारिश हो रही है तो आपके लिए बारिश नहीं रुकने वाली, लेकिन अगर आपके पास एक अच्छा अम्ब्रेला है तो आप अपने आप को भीगने से बचा सकते हैं। तो ऐसे ही भक्ति करने से हमको वो क्षमता मिलती है, वो टॉलरेंस मिलती है कि हम मुश्किल से मुश्किल सिचुएशन को भी झेल पाते हैं, वो एबिलिटी मिलती है ना। तो हमको ये नहीं सोचना चाहिए, देखिए पांडवों को कितने कष्ट झेलने पड़े, पांडवों से ज्यादा कष्ट तो हमारे जीवन में नहीं है, लेकिन उन्होंने कभी कंप्लेन नहीं किया कि कृष्ण एक तो हम तुम्हारे कजन्स हैं, ऊपर से तुम्हारे डिवोटी हैं, फिर भी हमको इतना कष्ट झेलना पड़ रहा है। तो उनका तो नौकरी तो क्या, उनका तो किंगडम चला गया, वन में रहना पड़ा, उनको मारने का प्रयास किया गया, जलाने का प्रयास किया गया, उनकी पत्नी के साथ क्या क्या किया गया, कितना कुछ उन्होंने सहन किया। तो ये सब हमारे लिए एग्जाम्पल है। ओके, ऑल राइट, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलेंगे 8:30 बजे, और परसों है श्री राम नवमी, सब लोग जरूर व्रत करेंगे दोपहर 12 बजे तक, परसों केवल 12 बजे तक की फास्टिंग है। सब लोग धन्यवाद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। शील प्रभुपाद की जय।